कुछ दिन पहले पप्पू सहनी जी का इनकाउंटर किया गया, जो फर्जी इनकाउंटर है उसका हत्या किया गया। जनता का पैसा चलता हो और जनता को कोई फर्जी इनकाउंटर करे, ये बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सहनी को न्याय दो। निषाद समाज, हमने पहले भी कहा कि कोई गाजर मुरली नहीं है कि कोई आएंगे और उसको उखाड़ के फेंक देंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है मुजफ्फरपुर पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पप्पू सहनी की जिस तरीके से हत्या की गई उस मामले को लेके प्रदर्शन करते हुए नजर आए मुकेश सहनी और उनके कार्यकर्ता। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। जारी रखे हुए हैं। निश्चित तौर पे आप सब जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले पप्पू सहनी जी का इनकाउंटर किया गया, जो फर्जी इनकाउंटर है उसका हत्या किया गया। हम लोग को जो जानकारी है उसके अनुकूल उनका हत्या हुआ था। इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया। उसके बाद एसएसपी साहब ने इसके ऊपर जांच, उन्होंने तुरंत तो जांच कमेटी बैठाया, लेकिन बीच में हमने देखा कि ये मामला जो है ठंडे बस्ते में है। पार्टी के नेतागण लोगों ने निर्णय लिया कि एसएसपी साहब को घेराव करें और वो सही अपनी बात को रखे कि आखिर कैसे उनका हत्या किया गया। तो आज का समय था, हम लोगों ने एसएसपी साहब से मिला, सारे पॉइंट पे हम लोगों ने बात को अपनी रखा और एसएसपी साहब को भी जो उनको बोलना था, बताना था, उन्होंने बात को रखा। और कुछ बात जो है उन्होंने कहा कि जांच पूरा होने के बाद, हम लोगों ने कहा कि जांच पूरा होने का उस परिवार को न्याय देने का काम कीजिए और ख़ुद स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ये हत्या है या इनकाउंटर है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकाउंटर अगर आप साबित कर देते हैं और हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि हमारे लोग गलत रास्ते पे था और आपने उनको इनकाउंटर किया। अगर वो सही था और उसके बाद उनका हत्या हुआ तो जो पुलिसकर्मी ने उनको हत्या किया है उनको 302 का केस दर्ज करके उनको सज़ा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये हम लोगों ने बात को रखा है और 30 दिन का हम लोगों ने समय दिया है कि ये काम जो है आप स्वयं 30 दिन के अंदर में आप सारी जांच करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और नहीं तो 30 दिन के बाद एक बड़ा आंदोलन मुजफ्फरपुर ज़िला में किया जाएगा। हम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई लोग जिनका जवाबदेही है जनता को रक्षा करने का, जिनके घर परिवार जनता के पैसे से चलता हो, उनके 2 वक्त का रोटी जनता का पैसा चलता हो और जनता को कोई फर्जी इनकाउंटर करे, ये बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। निषाद समाज, हमने पहले भी कहा कि कोई गाजर मुरली नहीं है कि कोई आएंगे और उसको उखाड़ के फेंक देंगे। निषाद समाज जागरूक हो चुका है, वो मुख्य धारा से जुड़ चुका है और उनको भी सर उठा के जीने का अधिकार है। ये मुजफ्फरपुर का धरती है, अमर शहीद जुब्बा सहनी का धरती है। इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, बलिदान दिया, तब जाके देश आज़ाद हुआ। सभी जाति धर्म के लोग आज सर उठा के जी रहे हैं, उसका हमारे पूर्वज का बलिदान का देन है। और आज हमारे लोगों को इस आज़ाद भारत में कोई यूं ही फर्जी इनकाउंटर करके और हत्या कर दे तो ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें पता है कि हमारी लड़ाई से पप्पू जी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम भविष्य में और किसी पप्पू को फर्जी इनकाउंटर बिहार में ना हो। हम लोगों ने सुना है मुंबई जैसे, महाराष्ट्र जैसे जगह पे कि फर्जी इनकाउंटर होता है एक बड़ा गैंग को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो सब शहर में होता है। लेकिन गांव में अगर इस तरीके से अगर हो रहा है, राज्य में हो रहा है, तो ये दुखद है। आज पप्पू सहनी का हुआ, कल उमेश शाह का होगा, परसों प्रदीप झा का होगा। इसी तरीके से अगर पुलिस का मनोबल बढ़ा रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से घटना होते रहेगा। तो आज एसएसपी साहब ने जो बात रखा है उससे हम लोग थोड़ा संतुष्ट हैं और उन पे हम भरोसा कर रहे हैं कि 1 महीने का टाइम हम लोगों ने दिया है। 1 महीने में वो अपनी पूरी बात को जनता के बीच में रखे और कार्रवाई करे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, उन्होंने सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं कि पप्पू सहनी को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ में मारा गया पप्पू सहनी को, वो सरासर गलत है और उसके लिए विकासशील इंसान पार्टी जो है लगातार अपनी आवाज़ उठाएगी। मुकेश सहनी आवाज़ उठाएंगे और तमाम कार्यकर्ता भी आवाज़ उठाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।